नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुछि मिति स्मृति। पूर्व लद्दाख परे चीन रो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश रे द्वितीय मोर्चा खोलिबा को प्रस्तुति करुछि। एहाकु नजर रे रखी भारतीय सेना प्रस्तुत करिछि प्लान 190। पहाड़र उच्च शीर्ष रे चीन रो जालबाजी को धूलिसात करिबा को प्लान 190 अधीन रे भारतीय सेनार जवान को प्रशिक्षण दिया जाउछि। चीनी चैलेंज को सामना करिबा पई एलएसी पाखरे भारत प्रस्तुत करिछि ए घातक प्लान। बुमला पास निकट रे इंडियन आर्मी केमिति चलाइछि प्रस्तुति कोन एही प्लान 190 ताकु नै देखिबा आजिर स्पेशल रिपोर्ट। पहाड़ रे ड्रैगन को मिलिबो पराशय। चीन सेना उपरे भारी पड़िबो 190 मिनिट। एलएसी रे भारत सह संघर्ष करुथिबा चीन ध्यानर सह देखिने हुए चित्र। सीमा विवाद को माध्यम करी विस्तारवाद एजेंडा चलाउथिबा चीन गुरुत्वर सह देखिनेउ एही दृश्य। पूर्व लद्दाख होबा अरुणाचल प्रदेश सबुठी ड्रैगन बाहिनी को मुहतोड़ जवाब देवा को प्रस्तुति चलाइछन्ति इंडियन आर्मी रो ब्रेव फाइटर। So watch out for hammering of tires, throwing of tires, chopping of wood, boxing of kit bags and some bayonet drills. And finally some unarmed combat. This will all happen at a fast pace. So when you have your cameras ready and rolling, do let us know and we will begin with our proceedings. प्लान 190 रो आरंभ हुए एही प्रथम स्टेप रु प्रथमे शत्रु पर आक्रमण करी ताको निपात करिबार प्रशिक्षण दिया जाए। प्लान 190 अधीन रे एलएसी रे जवान माने 160 मिनिट जाए फिजिकल एक्सरसाइज करंती। बहुत ज़रूरी है कि आप शारीरिक के अलावा मानसिक तौर पर बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि द बैटल ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड इज़ माइंड। आपका जज्बा क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्यों हैं आप वहाँ, जो मुझे लगता है ना तो पाकिस्तान के पास है ना चाइना के पास है। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके की ट्रेनिंग देता है हमारे सोल्जर्स को ऑन सर्वाइवल अगेंस्ट चाइना। चीन जदियो भारत सह लागिथिबा सीमारे अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र मुतयन करुछि। सी जिनपिंग जदियो बॉर्डर रे रॉकेट आर्मी मुतयन करुछंती। एक कथा भी सत जे आधुनिक समय रे युद्ध भी आधुनिक भाबे लढ़ा जिवो, किंतु एक कथा को केमिति अस्वीकार करा जाय परिबो जे ग्राउंड रे सैनिक ही पारंपरिक भाबे युद्ध लड़िबे। एमितिरे चीन पय चिंतार कारण हला एलएसी रे तार जवान शीत दिन में दीर्घ समय धरी तिष्ठि रहिबा और भारतीय सैनिकों मुकाबला करिबारे सक्षम नुहंती। चीन रो सैनिक जदिओ कठिन ट्रेनिंग करंती, किंतु एक कथा समस्त को जना अछि जे उच्च पहाड़ शीर्ष रे चीन सेनार हाल बेहाल हो जाए। चीन सेनार जवान एलएसी रे मुतयन हेबा को चाहंती नाही। लाल सेना को श्वासक्रिया सह तमाम अन्य समस्या देखा जाए। एतिक नुहे एलएसी रे मुतयन होइथिबा चीन सेनार वेस्टर्न थिएटर कमांडर जने कमांडरंकर एही कारणरू मृत्यु हो जाइछि। अन्य जने कमांडर हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अछंती। खराब पाणीपाग उच्च पहाड़ जोगु चीन सेना को एक वर्ष मध्य वेस्टर्न थिएटर कमांड पई 3 जण कमांडर को बदलाइबा को पड़िछि। चाइनीज ना तो लड़ने आए हैं, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने आए हैं और उन्हें मालूम है कि हम एक तरह से डेपुटेशन पर 3 महीने के लिए आए हैं। 3 महीने बाद उन्हें जल्दी है कि अपनी वापस जाया जाए, क्योंकि इस तरह का क्लाइमेट उन्होंने ना कभी बर्दाश्त किया है और ना ही वो मेंटली तैयार हैं। भारतीय सेना को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पिछले 10 साल से इस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते आए हैं। एक एक अफसर, एक एक जवान 2-2, 3-3, 4-4 बार ऐसे इलाकों में रह चुका है। उसको पुरानी बातें भी पता है, उसको सर्वाइवल टेक्निक्स भी पता है। प्लान 90 190 तो अब आ गया, लेकिन अदरवाइज हमारे टाइम में 1990s में कोई प्लान 190 नहीं था।
चीन जदिओ अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र दमरे भारत को आखि देखाइबा उद्यम करुछि, किंतु भारतर साहसी जवान उच्च पहाड़ शीर्ष में तिरंगा सेमिति उड़ाई रखा पूरा प्रस्तुत अछंती। अत्यंत खराब परिवेश रे भी सेना ड्रैगन को चोट मारिबा को सतर्क रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। बुमला सेक्टर समेत अरुणाचल प्रदेश तमांग रे भी भारतीय सेनार हलचल द्रुत हो जाइछि। तवांग रे भारतीय पोस्ट उपरे अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र मुतयन कर दिया जाइछि। चीन को मुहत्तर जवाब देवाकू भारत एठारे निजर सबुठारु घातक तोप को मैदान को ओह्लाइछि। तवांग रे न्यूज 18 रिपोर्टर संदीप पोल कैमेरा रे कैद करिसेंती सेना प्रस्तुतिर टेक्निक दृश्य। एलएससी रु न्यूज 18 रो ग्राउंड रिपोर्ट। ड्रैगन उपरे घातक प्रहार पाई ब्लूप्रिंट। अरुणाचल प्रदेश तवांग सेक्टर रे गत मास भारतीय जवान चीन सैनिकों सह होइथिला संघर्ष। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार अरुणाचल प्रदेश रे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे चीन रो 200 सैनिक तिब्बत पटु भारतीय सीमा को पशि आसीथिले। सेमानंकु घोड़ाई देले भारतीय जवान। एतिक नुहे, प्राय 9 मास पूर्व दावी करा जाइथिला जे चीन एलएसी रो अति निकट रे गोटे गां प्रतिष्ठा करि दैछि। एही गां रे 100 रु अधिक घर तयारी करा जाइछि। एही गां सुबेनगिरी जिल्ला रे सारिचु नदी कूल रे प्रतिष्ठा करा जाइछि। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा बा एलएसी पार्श्ववर्ती अंचल। अमेरिकार इमेजिंग कंपनी प्लानेट लैब्स एही फोटो जारी करिथिला। जदि यही खबर सत तेबे कथा काच भली परिष्कार जे चीन पूर्व लद्दाख सह अरुणाचल प्रदेश उपरे भी आखि रखिछि। चीन सेना पूर्व लद्दाख सह अरुणाचल प्रदेश रे भी विवादर निया जळाइबाकू चाहुछि। एणु भारतीय सेना पूर्व लद्दाख रे उत्तराखंड परे एबे अरुणाचल प्रदेश रो तवांग को लागिथिबा सीमा रे मोर्चाबंदी आरंभ करि दैछि। चीन रो कारनामा को देखि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा निकट रे 40 किलोमीटर जाय लक्ष्य भेद करि पारुथिबा अल्ट्रा लाइट M77 होविजर तोप मुतयन करिछि। एही मुतयन स्वीडेन रो बोफोर्स तोप ओ अत्याधुनिक L70 विमान भेदी तोप सह करा जाइछि। न्यूज 18 अरुणाचल प्रदेश रो तवांग स्थित भारतीय सेनार पोस्ट रे पहुंचिला ओ M77 होविजर तोप सह संपृक्त चित्र कैमरा रे कैद कला। भारत और चीन के बीच लगातार चल रहे विवाद के दौरान भारतीय सेना ने अपनी तैनातियों को इतनी जल्दी किया कि चीन को चौंकने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय सेना ने अपने 3 रेजिमेंट M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर के इस पूरे एलएसी के इलाके में तैनात किए गए, जिनमें ईस्टर्न सेक्टर भी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सामने M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर है। इस गन की खासियत यह है कि ये हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इसकी मारक क्षमता 35 से 40 किलोमीटर की है और ये इतनी हल्की है कि इसको हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ी आसानी से किसी भी जगह पर ले जाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर्स लिए चिनूक और उन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन गन्स को आसानी से उठाकर एलएसी के पास के इलाकों में तैनात किया गया। एलएसी भारतीय सेनार M77 होविजर तोप को मुतयन करा जाइछि। अमेरिकार मिलुथिबा M77 रो मोट 7टी रेजिमेंट गठन करा जिबाकू अछि। 7टी रेजिमेंट रो गठन होई सारिछि आ चतुर्थ रेजिमेंट गठन रो प्रक्रिया चलिछि। भारत अमेरिका ठारू मोट 145 टी M77 होविजर तोप किनिबाकू डील करिछि। आपन को कहि रखुछु होविजर तोप 30 किलोमीटर जाय लक्ष्य भेद करी टार्गेट को ध्वस्त करि पारिबो। हालुका होइथिबारु एहाकू कम समय गोटे स्थान अन्य स्थान को निया जाय परिबो। एहाकू नेबा आनिबा पई सड़क पथर आवश्यकता पड़े नाही।
चिनुक हेलिकॉप्टर माध्यम भी एगुड़ी को गोटे स्थान अन्य स्थान को नियाजाई पारे। इसकी ऐसे पोजिशनिंग अगर हमारे को फायरिंग पोजीशन लाने के लिए 3 मिनट का समय लगता है। हमारे को यहाँ से फायरिंग पोजीशन लाने के लिए 3 मिनट का समय लगता है। और इसको अगर यहाँ पर ऐसे जो टेरेन है यहाँ पर गाड़ी चल के जा नहीं सकती, इस गन को ले नहीं जा सकती, तो उस जगह पर हम इसको हेलीड्रॉप या पैराड्रॉप के जरिए ले जाकर ड्रॉप करके हम इसका एम अचीव कर सकते हैं, जो हमारे को मकसद है। इसका रेंज है टोटल स्पेशल एमिनेशन के साथ 40 किलोमीटर और नॉर्मल एमिनेशन के साथ 31 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती अंचल में M77 होविजर छड़ा भारत पक्षर बोफोर्स तोप भी मुतयन करा जायछि। चीन सह बढ़ुथिबा उत्तेजना और अनुप्रवेश को नजर रखी एही मुतयन करा जायछि। ए तोप गुडी को फॉरवर्ड पोस्ट मुतयन करा जायछि। बफोर्स के बारे में सारी दुनिया जानती है, बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ, लेकिन इस गन की कैपेबिलिटी पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। कारगिल में हमने इसका जलवा देख लिया। अब जिस तरीके की अब सिचुएशन में हम लोग हैं, यहाँ लगातार बारिश हो रही है, क्या कोई इसकी कैपेबिलिटी पर कोई फर्क पड़ता है और कितना किस रेंज तक जो है हम लोग एनिमी को काउंटर कर सकते हैं इससे? बोफोर्स एक वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट जो अभी इंडियन आर्टिलरी के पास है। इसकी कैपेबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं है। एज अ गनर हमें इसकी कैपेबिलिटी पे फक्र है। इसने पिछले 2 दशकों में जो भी हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसमें अपने आप को प्रूव किया है। दूसरा, ये किसी टेरेन या वेदर से रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। बोफोर्स ने अपना लोहा कई बार मनवा चुका है और जो टारगेट या जो हमें हासिल करना होता है बोफोर्स की मदद से आसानी से हासिल किया जा सकता है। बोफोर्स की मारक क्षमता जनरली 30-31 किलोमीटर है, बट एज पर एमिनेशन इसकी मारक क्षमता बदली जा सकती है या एज पर रिक्वायरमेंट हम जो भी एमिनेशन है वो चेंज कर सकते हैं। ऑल्टीट्यूड के हिसाब से इसकी मारक क्षमता भी चेंज हो जाती है, तो 30 से 40 किलोमीटर का एंगेजमेंट हम ले सकते हैं। चीन आड़ू आसुथिबा चैलेंज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी रो षडयंत्र को देखी भारतीय सेना माउंटेड गन सिस्टम नेबा प्रक्रिया रे भी अछि। एथिपई आरएफआई बा रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट जारी करा जायछि। आ खूब शीघ्र माउंटेड गन सिस्टम भी अरुणाचल प्रदेश और पूर्व लद्दाख रो एलएसी निकटवर्ती अंचल रे मुतयन कर दिया जिवो। भारत और चीन के बीच जारी तनाव जो कि पिछले 18 महीने से लगातार चल रहा है, जो कि शुरू हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, लेकिन उसका असर भारत के ईस्टर्न सेक्टर पे भी देखा गया। भारतीय सेना ने बहुत ही जल्दी अपने आप को इन सब इलाकों में मजबूत करना शुरू कर दिया। अगर सूत्रों की माने तो महज इस तवांग के पूरे इलाके में, या कह सकते हैं कि इस कोर में जो है इतनी ज्यादा इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम के जो यूनिट्स है उसको तैनात कर दिया गया कि इस वक्त इस इलाके में हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। चीन लद्दाख नहीं अरुणाचल प्रदेश जाए एलएसी निकटरे नुआ नुआ एयर स्ट्रिप और हेलीपैड निर्माण करिछि। रिपोर्ट अनुसार चीन पूर्व लद्दाख रे निजर सैन्य ठिकाना और एयरबेस निर्माण भी लगी। एणु भारत पूर्व लद्दाख सह अरुणाचल प्रदेश रे एक एमिति सुरक्षा कवच तैयारी करुछि जाकु भेद करबा ड्रैगन पई बड़ चैलेंज हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। अक्टोबर 22 69 वर्ष तले भारत उपरे एक युद्ध लदी देथिला चीन। एबे 6 दशंधि परे ड्रैगन पुणी थरे युद्ध लड़िबा को चाहुची। आमे एथिपाई काहीकि कहूचु, एहा पछरे कारण कोन देखिबा, किंतु एही ब्रेक परे। ठीक 69 वर्ष तले अर्थात 20 अक्टोबर 1962 रे भारत और चीन मध्य लड़ा जाइथिला गोटे युद्ध। से युद्ध भारत उपरे लदी देथिला चीन। आउ एबे एमिति लागुछि चीन सेना प्राय 6 दशंधि परे भारत सह युद्ध लड़िबा को प्रस्तुति करुछि। आमे एमिति एथिपाई कहूचु कारण एलएसी रे शांति प्रतिष्ठा एवं मास मास धरी जारी आलोचना आढोळ रे चीन विपज्जनक षडयंत्र रचना करिछि। चीन सेना सीमारे निजर 3टी घातक अस्त्रर प्रस्तुत करि सारिछि। सी जिनपिंग को ऑर्डर रे तांका रॉकेट आर्मी सीमारे पहुंची सारिछि। बॉर्डर रे ड्रैगन रो रॉकेट ब्रिगेड, लद्दाख रे भारतर सैन्य परेड,
20 अक्टोबर 1962 ये सही दिन थिला जो दिन चीन सेना मैकमोहन रेखा पाखरे एका सांगरे आक्रमण आरंभ कला। चीन 80,000 सैनिक अचानक आक्रमण कले। चीन ठारू 8 गुणा कम बा भारतर 12,000 सैनिक यह आक्रमण जवाब देले। आज भी भारत आलोचना आढ़ुआଳରେ चीन रो सही विश्वासघात को भूली नहीं, किंतु से दिन थिला आउ आजिर दिन। चीन रो सरकार और सेठाकार सेना सीमा विवाद को प्रसंग करी भारत सह पुणी थरे युद्ध भली स्थिति सृष्टि करिबारे लागिछंती। चीन रो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 4057 किलोमीटर लंबा वास्तविक नियंत्रण रेखा को युद्ध मैदान करबा उद्यम रे लागिछि। एकथा आमे एमिति कहूना बरं एलएसी निकट रे निर्माण काम द्रुत करिबा, भित्तिभूमि जनित निर्माण को रणनीतिक दृष्टि अधिक मजबूत करबा, सीमारे सैन्य संख्या बढ़ाइबा परे एबे चीन रो लाल सेना निजर रॉकेट ब्रिगेड को फॉरवर्ड पोस्ट रे मुतयन करबा आरंभ कर दैछि। डोकलाम, गलवान और पूर्व लद्दाख रे हिंसक संघर्ष परे एजाय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे जदिओ शांति कायम रहिछि, जदिओ सीमारू सैनिकों को पछकु हटाइबा को चीन और भारत मध्य सामरिक और कूटनीतिक स्तर में बहु पर्यायर आलोचना हो साराणी, किंतु आलोचना बहाना रे ड्रैगन एबे भी संग्राम करबा षड्यंत्र रे लागी रहिछि। आपण विश्वास करिबे नाही, किंतु चीन भारत सह आलोचना करथिबा समय एलएसी रे 100 रु अधिक एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर मुतयन कर दैछि। चीन सेना एलएसी रे PHL-03 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मुतयन करिछि। चीनी गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार नुआ PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 10 यूनिट लद्दाख निकट रे मुतयन करा जायछि। यार प्रति यूनिट रे 4 जण क्रू मेंबर शामिल अछंती। गुरुत्वपूर्ण कथाला PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 650 किलोमीटर जाय आक्रमण करिबारे सक्षम। यार 12 मीटर लंबा रॉकेट घंटा प्रति 60 किलोमीटर बेगरे उड़ान भरंती। या छड़ा चीन भारतीय सीमा निकट रे PCL-191 रॉकेट लॉन्चर को भी मुतयन कर दैछि। याकू चीन रो AR-3 सिस्टम आधार विकसित करा जायछि। एही रॉकेट लॉन्चर रो मारक क्षमता 350 किलोमीटर बोली कहा जाउछि। एही मॉड्यूलर रॉकेट सिस्टम एका सांगरे 8टी रॉकेट फायर करि परिबो। एतिके नुहे चीन रो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बड़ निकट रे 100 रु अधिक PCL-181 ट्रक माउंटेड होविजर को भी मुतयन कर दैछि। चीन रो दाबी हला तारो PCL-181 होविजर रो फायरिंग रेंज भारतर M77 ठारू 2 गुणा। चीनी गणमाध्यम रो दाबी हला निकट रे एहार गोटे उन्नत संस्करण को भी लद्दाख पाखरे मुतयन करा जायछि। चीन भारत और चीन सीमा पर काफ़ी भारी मात्रा में हैवी वेपन्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। विशेष तौर पे मिसाइल बैटरीज हैं या तोपखाना है और टैंक्स है, इस तरह के इक्विपमेंट को डिप्लॉय कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है और इससे कोई हासिल नहीं होने वाला। चाइना के पास पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वह साउथ चाइना सी में काफ़ी बड़े मात्रा में इन्वॉल्व है और ऐसा नहीं चाहेगा कि एक और वो फ्रंट खोले। लेकिन इसमें वो भारत को सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, विशेष तौर पे जब से क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है। पूर्व लद्दाख रे जेबेठारु भारत निजर M77 होविजर वज्र और T-722 टैंक मुतयन करिछि, सेबेठारु चीन रो लाल सेना भितरे खेली जायछि होइछै। चीनी सेना भारत रो ही घातक अस्त्र शस्त्र को नहीं एते भयभीत थिला जे तुरंत निजर रॉकेट लॉन्चर और होविजर को मुतयन करदेला। किंतु प्रश्न हला कौन चीन भारत रो देखा देखी एते परिमाण अस्त्र शस्त्र मुतयन करी एबे माइंड गेम रे सफल होई जिवो? कौन चीन सीमा रे अधिक सैन्य सह घातक अस्त्र शस्त्र मुतयन करी उत्तेजना बढ़ाइबा काम करू नाही? ए प्रश्न को नजर रखी भारतीय सेना एलएसी रे निज प्रस्तुति को पूर्व अनेक गुणा अधिक मजबूत कर दैछि। पूर्व लद्दाख सह भारतीय सेना एवं अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती अंचल रे भी निज रणनीति को पूर्वठारु बहुगुणा अधिक तीक्ष्ण करिबारे लागिछि। भारतीय सेना को नुआ कम्बाट फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप रो सैद्धांतिक सहमति दिया जायछि। एथिरे इन्फैंट्री, आर्टिलरी, वायु रक्षा, टैंक और लॉजिस्टिक यूनिट शामिल हेबो। एहा द्वारा पाकिस्तान और चीन सीमा रे लढुआ क्षमता बढ़िबो। एहा छड़ा एलएसी रे दिन राति निरीक्षण पई मानव विहीन विमान मुतयन करा जायछि। इस्राएल निया जायथिबा दीर्घ समय जाय उड़ान भरुथिबा हेरन ड्रोन पहाड़िया अंचल रे गुरुत्वपूर्ण तथ्य और फोटो कंट्रोल सेंटर को पठाउछंती। सेनार एविएशन विंग भी हालुका एडवांस्ड हेलिकॉप्टर रुद्रर एकीकृत अस्त्रशस्त्र प्रणाली को मुतयन कर दैछि। सरकार तवांग को भी द्रुत गति रे रेल जोगाजोग करबा दिगरे काम करूछंती। शांति या पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना है, उस लिहाज से या उस दिशा में है। और जिसमें कि जितने भी हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स एलएसी पर है, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि
वहाँ पर एग्रेसिवनेस ना दिखाई जाए, मैच्योर्ड तरीके से जो भी सिचुएशंस है अपने फ्रेंडली रिलेशंस और कॉर्डियल रिलेशंस हम मेंटेन करें दूसरी साइड के साथ। हैविंग सेड दिस, यदि कोई ऐसी हालात होते हैं, यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमने वो भी पूरी तैयारी उसके रखना जरूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया हमारे कॉन्टिंजेंसी प्लान रेडी है। भारतीय सेनार मनोबल स्पष्ट। जदि चीन भारत उपर युद्ध लदिबा बा अनुप्रवेश षड्यंत्र करिबार दुस्साहस कला तेबे यार फलाफल गंभीर हेबो। भारत पूर्वठारु अनेक गुणा अधिक मजबूत भावे पालटा आक्रमण करिबो आ पुणी थरे चीन को एमिति क्षत देबो जार जंत्रणा ताकू दीर्घ वर्ष जाए कष्ट देबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। 1962 रे चीन सेना अरुणाचल प्रदेश दे भारत रे प्रवेश करिथिला, किंतु एबे अरुणाचल प्रदेश रास्ता दे भारत रे अनुप्रवेश करिपा चीन पाई घातक प्रमाणित होई पारे। भारतीय सेना पूर्व अपेक्षा बहु गुणा अधिक शक्तिशाली होईछि ताहा नुहे। भारत सरकार का आभिमुख्य रे जो परिवर्तन आसीछि ताहा चीन पाई सतर्क घंटी। 6 दशंधि तलर घटना दोहराइबा सी जिनपिंग को भारी पड़िब निश्चय। समय होईछि। स्पेशल रिपोर्ट को एटी रखुछु। नमस्कार।